याद ही रहा कहीं सुबह सुबह। आदरणीय प्रिंसिपल मैडम, मामा साहब सुनील जी कावड़िया साहब, सरपंच साहब बालचंद जी कावड़िया, विद्वान गुरुजन, ग्राम से पधारे हुए प्रबुद्ध नागरिकगण, नन्हे मुन्ने बच्चे, बालिकाएं, आप सभी का इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन हम लोग इस दिन को दो चीजों के हिसाब से जानते हैं। एक अपन आते हैं कि स्कूल में आज नाच गाना होगा, बच्चे नाचेंगे, अपन देखेंगे, अपने मनोरंजन होगा, और दूसरा बोले मिठाई खाएंगे, घर जाएंगे। इससे अधिक अपन सोच नहीं पाते हैं, ना ही हमने कभी विचार किया है। एक दो प्रश्न है जो आप लोगों को भी सोचने चाहिए कि एक बात तो यह है कि संविधान क्या है। संविधान एक किताब है। संविधान एक किताब है जो हमें नियम में रहना, हमारी सीमाएं, हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्यों के बारे में हमें बताती है। अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता? अगर संविधान नहीं होता तो इस देश के अंदर जो आज शांति है, जो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, ये चीजें हम नहीं कर पाते। संविधान में हमारे अधिकारों को और कर्तव्यों के बारे में बताता है। हमें बताता है कि एक बहुत बड़ा बाहुबली, एक बहुत बड़ा दिग्गज भी एक छोटे से गरीब व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक समानता का अधिकार देने के लिए जो किताब बनी है, वह किताब संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन कुछ राजनीतिक मंशाओं के चलते और ये चाय की होटलों पर होने वाली हत्याओं में कभी कभी सुना जाता है, कभी कभी मैं भी सुनता हूं कि ये संविधान ही गलत बना दिया है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। अगर ऐसे सोचने वाले व्यक्ति के पास आप बैठे हैं तो आप उस व्यक्ति के बारे में पहला विचार ये लाइए कि वह व्यक्ति आपकी स्वतंत्रता को बाधित करना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि संविधान में खराबी है, इसका मतलब संविधान में खराबी नहीं है, उस व्यक्ति में खराबी है। वह नहीं चाहता कि आप लोग स्वतंत्रता से जी सके। इसलिए आप किसी भी ऐसे मत का समर्थन न करें। संविधान ऐसी चीज है जो दबे कुचले लोगों के लिए। कभी कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण जो है वो गलत है। मैं ब्राह्मण हूं, लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवादी मानसिकता आरक्षण के लिए खतरनाक है। मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि आरक्षण उस समय की बहुत बड़ी जरूरत थी, जो एक दबे कुचले वर्ग को, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए दिया गया था। जिस किसी व्यक्ति को यह लगता है कि संविधान में कुछ खराबियां हैं तो वह अनुच्छेद 19 पढ़े, अपनी स्वतंत्रताएं समझे, दूसरों को अपन को किस तरीके से व्यवहार करना है वो पढ़े। कहते हैं कि ब्राह्मणवादी मानसिकता आरक्षण के लिए खतरनाक है। मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि आरक्षण उस समय की बहुत बड़ी जरूरत थी, जो एक दबे कुचले वर्ग को, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए दिया गया था। जिस किसी व्यक्ति को यह लगता है कि संविधान में कुछ खराबियां हैं तो वह अनुच्छेद 19 पढ़े, अपनी स्वतंत्रताएं समझे, दूसरों को अपन को किस तरीके से व्यवहार करना है वो पढ़े। किसी को धर्म के बारे में लगता है कि संविधान गलत है, अपने धर्म को खतरा है, तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 25 से लेकर 28 पढ़े, उसको समझ में आए कि धर्म के बारे में संविधान में क्या लिखा हुआ है। और भी कुछ नहीं पढ़ सकते तो सबसे बड़ी बात है, इस संविधान की जो जान है, भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि इस संविधान की आत्मा है अनुच्छेद 32, उसको पढ़े और समझे। वह अनुच्छेद 32 आपको यह बताता है आपके अधिकारों के प्रति वो गारंटी देता है कि मैं गारंटी देता हूं कि आपके अधिकारों की मैं रक्षा करूंगा इस देश में रहते हुए। इसलिए मेरा मानना है कि इस देश की सबसे बड़ी किताब, अगर मुझसे एक प्रश्न पूछा जाए कि इस देश में सबसे बड़ा कौन है, तो मैं यही कहूंगा कि इस देश में सबसे बड़ा संविधान है। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। मैं हर बार आता हूं कविता शायरी, लेकिन आज इतना कुछ समय नहीं मिला, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। एक लाइन के साथ ही मेरी बात को खत्म करता हूं कि वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे। वतन के जानिसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।